हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर का क्वेश्चन पेपर है ये और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस। मुझे भी नहीं पता ये कौन सी यूनिवर्सिटी का है और लेकिन जो ईयर है वो है 2021। जिस स्टूडेंट ने ये शेयर किया उसने इतना ही शेयर किया था और दोबारा मैंने उसको कहा नहीं। कोई बात नहीं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का हो, बस हमें ये पता चल जाना चाहिए कि कौन सी यूनिट से जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरह से हमसे पूछे जाते हैं। और ये चाहे किसी भी यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन पेपर हो, वो हमेशा हमारी हेल्प करता है क्योंकि हर यूनिट से वहीं दो चार क्वेश्चंस बनते हैं। किसी यूनिवर्सिटी में कभी अलग दो पूछ लिए जाते हैं तो दूसरी में वो दूसरे अलग दो, बस थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क होता है, बाकी ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होता। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है यूरोपीय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2। ये आप देख लेना, आपका सिलेबस से मैच करता है तो डेफिनेटली क्वेश्चन पेपर विल हेल्प यू। फर्स्ट जो क्वेश्चन है इसका, यूरोपीय संघ की रचना एवं विस्तार का वर्णन कीजिए। यूरोपीय संघ की रचना और उसका जो विस्तार हुआ किस किस तरह से, उसका वर्णन करना है। मार्क्स दे रखे हैं इसमें 20 दे रखे हैं। आसियान दक्षिणी पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संगठन के उद्देश्यों, कार्य और भूमिका का वर्णन कीजिए। ये मैंने एक बार आपको पहले भी बताया था कि क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट किस तरह से किया जाता है, क्वेश्चन का आंसर, बेस्ट आंसर राइटिंग किस तरह से लिखी जाती है। जैसे 20 मार्क्स में आया हुआ है तो हम इस कुछ में ये जो दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है इसके बारे में लिख देंगे, फिर अलग अलग लिखेंगे, उद्देश्य ये है, कार्य ये है और इनकी भूमिका ये है। वो 20 मार्क्स का दिखना चाहिए, ऐसे नहीं कि आपने 2 लाइन के तो उद्देश्य लिख दिए, फिर कार्य बहुत ज़्यादा लिख दिए और भूमिका में फिर 2 लाइन लिख दी। एक जस्टिस करना होता है कि उद्देश्य को भी इक्वल पार्ट में हम लिखें, अच्छा सा बना के, कार्य भी और भूमिका भी। समझ गए होगे आप जो मैं कहना चाह रही थी। मानव अधिकारों पर सार्वभौमिक घोषणा की प्रकृति एवं क्षेत्र का वर्णन कीजिए। जैसे इसमें मानव अधिकारों की पर जो सार्वभौमिक घोषणा है उसके बारे में लिखेंगे हम। फिर कुछ ऐसा लिखें, जैसे 20 मार्क्स में पूछ रखा तो कम से कम 10 मार्क्स के लगभग प्रकृति और 10 मार्क्स के लगभग इसका क्षेत्र का वर्णन हो, इक्वल सा। या फिर हमने जैसे ये बातें की, जैसे 4 मार्क्स में हमने अधिकारों की घोषणा इसके बारे में बता दिया। 4 मार्क्स तो नहीं कह सकते, हम थोड़े से ही लिखेंगे इसके बारे में। प्रकृति 9 के लगभग, प्रकृति 9 के लगभग क्षेत्र के बारे में, और 2 मार्क्स जो बचे उसमें मानव अधिकारों की जो सार्वभौमिक घोषणा हुई थी उसके बारे में हमने बता दिया। इस तरह से हमें अपना क्वेश्चन बताना होता है। ऐसे नहीं कि प्रकृति सिर्फ 4 लाइनों में लिख दी और क्षेत्र फिर हमने बहुत बड़ा लिख दिया, उस पर 4 पेज भर दिए। उपनिवेशीकरण क्या है, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। उपनिवेशीकरण का मतलब बताना है हमें और इसकी जो विशेषताएं थी उनके बारे में। उपनिवेश बनाए थे, उसके बाद में कुछ ऐसी नीतियाँ लेके आए होंगे और उन्हीं की विशेषताओं के बारे में हमें यहाँ पे बात बतानी है। क्वेश्चंस को स्टूडेंट्स आप ग्रेजुएशन में हो, समझ के याद किया करो। वो रियली जो आप सब्जेक्ट हैं आपके पास, हर सब्जेक्ट अपने आप में बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होता है, उसकी अपनी इम्पोर्टेंस होती है। कोई सब्जेक्ट छोटा या बड़ा नहीं होता, तो उनको आप बहुत ध्यान से पढ़ा करो, बहुत बढ़िया तरीके से। कुछ ना कुछ हमें वो चीज़ें सिखा के ही जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण समाधान के तरीके कौन कौन से हैं, विवरण दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। संयुक्त राष्ट्र संघ को कैसे लोकतांत्रिक बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के दावे के मुख्य आधारों का वर्णन कीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 है, जो अब की बार कंपलसरी होगा, वो ये है, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 2.5 नंबर का एक दे रखा है। सार्क की मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं, सार्क की मुख्य समस्याएं क्या क्या हैं। 3 है, क्षेत्रीय संगठनों से आप क्या समझते हैं। 4 है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अंतर्गत सामूहिक सुरक्षा क्या है। पंच निर्णय क्या है। अफगानिस्तान संकट पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। उपनिवेशीकरण के कुछ उदाहरण लिखिए। यूरोपीय न्यायालय पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। आप जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर में पूछे गए हों, शॉर्ट हों, लॉन्ग हो, कम से कम 2 या 3 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर ध्यान में रखते हुए आप अपने
जो आगे का पेपर है उसको प्रिपेयर करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस तो लगभग एक आधा ऐसा टॉपिक हो जो बीच में छूट जाए तो आपको प्रिपेयर करना चाहिए, वो लर्न करना चाहिए, पढ़ना चाहिए।